मुशीब भाई, एक ये है कि एक तो ऑस्ट्रेलियन जितना आप तेज बॉल करोगे उतना ही अच्छा खेलते हैं ये लोग, चाहे वो कट हो चाहे वो पोलो हो, तो मजा आता है उनको पेस, इसलिए कि सारी जिंदगी पेस विकेटों पे खेलते रहे। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि ऑस्ट्रेलियन का प्लान, क्योंकि 8 ओवर के अंदर वो रन नहीं आए जो नॉर्मली ये जिस तरह क्रिकेट शुरू करते हैं, तो इन्होंने नए बॉलर का पहला, हारिस रऊफ का पहला ओवर, तो इन्होंने अटैक किया उसके ऊपर, ताकि इससे पहले ये अपनी लाइन और लाइन दोबारा पकड़ ले, हमें अटैक करना पड़ेगा, प्रेशर डाल दिया पाकिस्तान टीम पे और हारिस रऊफ के ऊपर, ये भी प्लान है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान एक इंतहाई खौफनाक मैच हारा है। ऑस्ट्रेलिया को दाद देनी चाहिए डेविड वार्नर को, जो बेहतरीन रन्स पाकिस्तान के खिलाफ लगाया है। पाकिस्तान के बॉलरों का तो क्या हाल ही कर दिया। अब इंडिया का मीडिया भी पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। जी, होना चाहिए मजाक, क्योंकि उसने ऐसा खेल प्रदर्शन किया है, तो क्या कहें आपको। शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर भी पाकिस्तान टीम के ऊपर बरस पड़े, और मैनेजमेंट का भी पता नहीं क्या हाल है, कैसे टीम बना रहा है उसका भी पता नहीं चलता है। विक्रांत गुप्ता जो कि बाबर का बहुत बड़ा फैन था, आज वही बाबर ने ऐसे ही खेल दिखाए हैं, कोई भी बैट्समैन उनके नहीं चले। पता नहीं क्या हो रहा है पाकिस्तान टीम के, नजर लग गई है शायद, मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं हो रहा है उसे क्या हुआ। बाबर यानी कि यार खुद 1-2 मैच में भी नहीं चल, बैटिंग के लिए कोई भी नहीं चल रहा है। इमामुल हक, ना अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, कोई भी अच्छा नहीं खेल पेश कर रहा है। पता नहीं क्या हुआ है यार पाकिस्तान की टीम को। आइए चलते हैं शाहिद अफरीदी की ज़बानी, उन्होंने क्या इंटरव्यू में कहा। लाला ऐसा प्रेशर डाला है कि चौका छक्का, फिर 1 रन, फिर वाइड, फिर चौका चौका चौका, यानी रन्स की भरमार कर दी। अगले ओवर की पहली गेंद पर फिर छक्का, यानी कि 7 गेंदों पर 30 रन। ना ब्रेनलेस कैप्टन कैसे हो सकता है बंदा। हमारी मैनेजमेंट इंतहाई दर्जे की बेवकूफ है, और कप्तान तो बिल्कुल जैसे मैं क्या करूं, वो बिल्कुल मामू बना हुआ है मैनेजमेंट के सामने। कुछ समझ ही नहीं आती उसको, ना उसको कप्तानी, ना उसको बॉलिंग चेंजेस का पता लग रहा है, ना उसको ये पता लग रहा है कि मैंने डिसीजन कैसे लेना है। बिल्कुल रन्स की भरमार कर दी, भरपूर किस्म की। और ये सबसे खतरनाक बात ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की होती है कि वंस पार्टनरशिप सेटल हो जाए, फिर इनको काबू में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी लाला। सवेरा बात यह है कि देखें, बात हम ठीक है, हम कहते भी हैं कि हो जाता है मैच के अंदर, कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन आप जब तक इन पिचों पे आउट करना पड़ेगा, रन भी पड़ेंगे आपको, लेकिन प्लीज जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको तो अवेल करें ना हम लोग। वो चांस हम दे क्यों रहे, हमें तो बैट्समैन दे रहा है कि भाई मुझे आउट करो ताकि मैं बाहर जाके बैठ जाऊं और नया बैट्समैन आ जाए। हम कह रहे नहीं यार आप अंदर ही खड़े रहो। तो बात ये कि अपॉर्चुनिटी अवेल तो करे ना। इन पिछे के ऊपर अगर आपको चांस मिल रहा है, वार्नर जैसे बैट्समैन या इससे पहले विराट कोहली जैसे बैट्समैन, आप उनको चांस दोगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या करेंगे वो आपके साथ। चांस तो की बात, वो जो एरिया है, आमिर ने कैच ड्रॉप किया, इंतहाई आसान कैच था। यूसुफ भाई कह रहे थे कि प्रेशर है ये, तो अगर हमने इस मैच में प्रेशर के लिए तैयार नहीं होना, प्रेशर में हमने कैचेस ड्रॉप करने हैं, फिर तो ये सवाल उठेगा कि आप फिर सीनियर खिलाड़ियों के साथ ही जाएं खेलने पे। यूसुफ की अपनी जो बात है उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है। देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट और क्या है, यही बैट बॉल डोमेस्टिक क्रिकेट में भी होते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो है ही प्रेशर का खेल, के प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। और उसामा मीर कोई अंडर 19 से तो अभी सीधा नहीं गया पाकिस्तान टीम खेलने, मैचेस खेले हैं उसने, क्रिकेट खेलते हुए आ रहा है। और आई मीन के प्रेशर भी तो परफॉर्म करना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो भाई इसको अवेल करना आपका काम है ना। तो आई मीन लेकिन उसामा मीर का जो है उसके अंदर मुझे अगर कोई एज अ क्रिकेटर प्रॉब्लम नजर आई है शुरू से, जब मैं चीफ सिलेक्टर था, जब मैं सिलेक्ट किया इसको, और इसको मैंने कहा भी उसामा मीर मैं आपकी फील्डिंग से मुतमईन नहीं हूँ। हाँ, आपको एज अ जेन्युइन बॉलर के तौर पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फील्डिंग आपको बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। मैं उसको कह भी चुका हूँ, और ये वो चीज़ थी जो मेरे जहन में थी कि कोई सरप्राइज भी नहीं था मेरे लिए उसामा से कैच ड्रॉप होना। आई मीन हाथ इधर है और बॉल चेस्ट पे खा रहा है, एक होता है कि हाथ पे लग के बॉल गिर जाए तो समझ आ जाए ना। बिल्कुल, मतलब हम वाकई फील्डिंग की बात करें, बट एक प्लेयर जिससे इतनी शुरू में कैच ड्रॉप हो जाए और वो बॉलर हो, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी बॉलिंग पे उसका। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, बिकॉज ही विल लिव विद दैट कैच। अच्छा, होता है कैच छूटता क्यों है, चाहे इस लेवल पे इतना आसान कैच नहीं छूटता। व्हेन यू नॉट इन द गेम, आप अपनी बॉलिंग के सोच रहे होते हो कि इस पिच के ऊपर मैंने कैसे बॉलिंग करनी है, मेरा रिदम क्या होना चाहिए, मैंने उसको अगर डेविड वॉर्नर होगा या ये मिच मार्श होगा, इसको मैंने कैसे बॉलिंग करनी है। व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ एंड यू आर नॉट इन द गेम,
फिर एकदम बॉल आता है तो आपकी टेक्निक एक्सपोज हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। हाँ। ये कहते हैं ना, जब हम बार बार, ये अल्लाह का शुक्र है, हम बात सारे पैनलिस्ट हमारे ये बात करते हैं कि आपको गेम के अंदर रहना पड़ता है, कनेक्ट विद द गेम। उस गेम कनेक्ट होने की वजह से आपका सारा कुछ सही रहता है। और जहाँ पे मैं जो ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान से गलती क्या होती है, जब ये करते क्या है कि आपने इफ्तिखार को ले आए, बैट्समैन सेट हैं, अब वो इतने सेट बैट्समैन है कि हारिस रऊफ को उन्होंने एक ओवर में 20 से ज्यादा रन डाल दिए। आप अपने जेन्युइन बॉलर लेके आओ, जेन्युइन बॉलर को मार पड़ेगी ना, आपको अफसोस नहीं होता। आप जब पार्ट टाइमर को लेके आते हो और उसको रन पड़ जाते हैं, चाहे वो अच्छी बॉलिंग भी करे, बट आपने अपने मेन बॉलर्स को, मेन बैट्समैनों के खिलाफ जितना भी मैक्सिमम कराना चाहिए, बॉलिंग करवानी चाहिए। उससे फर्क पड़ता है क्या पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है कि दी एंड ऑफ द डे आपके मेन बॉलर जिसकी वजह से उनको खिलाया होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो बॉलिंग, अगर वो स्कोर कर भी रहे हैं तो विकेटें गिरा के उनको पीछे बैकफुट पे किया जाए। पार्ट टाइमर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पार्ट टाइमर तो आप यू होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये इस पिच के ऊपर स्पिन भी नहीं होना, इफ्तिखार क्या करेगा बेचारा उधर। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये आपकी टीम का माइंडसेट भी इससे ना बड़ा नेगेटिव चले जाता है जब यू नॉट ब्रिंगिंग योर मेन बॉलर्स। सो डू यू थिंक क्या नवाज को ले आते? सवेरा मुशी भाई का पॉइंट, जी लाला, मुशी भाई का जो पॉइंट था पहले वाला, वो बहुत अच्छा पॉइंट था। एज अ क्रिकेटर मैं अपने आप को उसामा मीर की जगह रख के, या मैं किसी भी क्रिकेटर की अगर बात करता हूँ, मैं अपने आप को उनकी जगह रख के बात करता हूँ। ये होता है, मुशी भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि आप फील्ड में एक्टिव होते नहीं है और आप अपनी बॉलिंग का सोच रहे होते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है, ये होता था, लेकिन उसमें होता क्या था कि मैं अपने साथ ही बात करके उस मसले को हल कर देता था कि यार भाई बॉलिंग जब आएगी तब देखे जाएंगे, अभी अच्छी फील्डिंग, अच्छा कैच या अच्छा रनआउट अगर मौका मिल जाए तो उस मौके को नहीं मिस करना। ये मुशी भाई का पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट था। लाला, एक और पॉइंट मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ। मीगा कैप्टन बाबर जब कैप्टनसी कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि उसामा का पहला मैच है और फील्डिंग में कंपैरेटिवली उसामा अभी थोड़े से कमज़ोर हैं। तो जिस पोजीशन पर कैच ड्रॉप हुआ है, ये पोजीशन है अहम जो आपके टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी, तो यहाँ पर आप क्या थर्ड मैन या फाइन लेग के ऊपर उसामा को भेज सकते थे बजाय यहाँ पर खड़ा करने के? यार ये जब चीज हो जाती है फिर ये हो जाता वो हो जाता, ये तो फिर वहां पे क्या होता, वहां पे उनकी जगह पे कौन आता जो थर्ड मैन और फाइन लेग वाले। तो ये चीजें खैर बात की चीजें हैं। हम बहुत ज्यादा बुरा फील्डर भी उसको नहीं कहेंगे, हम दुआ करेंगे अल्लाह करे कि उस कैच को वो कवर करे अपनी बॉलिंग के साथ। अब उसके ऊपर नो डाउट कैच भी छूट गया, उसके ऊपर प्रेशर है, काफी अरसे बाद खेल रहा है। मैं और आपने बहुत सपोर्ट किया टीवी पे बैठ के कि उसामा मीर को खेलना चाहिए और हमारी दुआ होनी चाहिए कि उसामा मीर आई नो कि किस प्रेशर में से गुजर रहा होगा, अल्लाह करे कि वो आती पहली दूसरी विकेट ओवर के अंदर आउट करे ताकि उसका कॉन्फिडेंस दोबारा वापस आए। बिल्कुल कॉन्फिडेंस वापस रीगेन करना पड़ेगा, बिकॉज यस एक चीज हो गई वो हो गई। बिकॉज जब हसन अली से पूछा गया था कि वो मैथ्यू वेड का कैच जब हसन ने ड्रॉप किया था तो ही यूज्ड टू से कि मुझे तो रात को नींद नहीं आती थी, मुझे वो कैच ही अपने जहन में घूमता दिखता था। यूसुफ, तो आपकी कब कब नींदें उड़ी? मेरी तो काफ़ी दफ़ा उड़ी है मेरे से काफ़ी दफ़ा कैच ड्रॉप हुए हैं और पकड़े भी हैं। लेकिन एक चीज़ बाज़ का ना, कुछ नए प्लेयर आते हैं, हम अपना पास्ट भी देखें तो हमने भी बहुत अरसों बाद परफॉर्मेंसेस दी हैं। अभी यंग है, मेरा ख्याल चौथा पांचवा मैच खेल रहा होगा। कैच ड्रॉप होना ठीक है, लाला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें फील्डिंग अप टू मार्क करनी है, लेकिन अल्लाह करे अब ये बॉलिंग अच्छी करे।